रोजगार को लेकर हमारा पढ़ा लिखा नौजवान वर्ग क्यों परेशान है? अब इसकी बात करना बनता है। शायद हमारे देश के किसी भी कोने में चले जाइए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कोई सूबा हो, कोई उसका कोना हो, हर जगह ये समस्या देखने और सुनने को मिल जाएगी। चुनावों में भी बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा बनती है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां बेरोजगारी एक बड़ा सवाल बन चुकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकार के दावे कुछ और हैं, जबकि असल सच्चाई दावों से एकदम उलट। मध्य प्रदेश आजकल पूरी तरह चुनावी मूड में है। हर पार्टी, हर नेता और तमाम कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। शिवराज सरकार कामयाबी की फेहरिस्त लेकर निकल पड़ी है। विपक्षी दल प्रदेश की समस्याओं की पर्ची लेकर घूम रहे हैं, जिनका कहना है कि बेरोजगारी एमपी की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, लाखों अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, लेकिन सरकार एक भी पद पर भर्ती नहीं करती है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पहले से बड़ी चुनौती रही है, लेकिन जैसे जैसे कोई परीक्षा आयोजित हो भी गई तो नतीजों पर शिकायतों या फिर आरक्षण याचिकाओं को लेकर कोई कोर्ट चला जाता है और नौकरी की आस में बैठा नौजवान इंतजार करता रहता है। बरसों उसका ये इंतजार खत्म होने में नहीं आता। कोई भी परीक्षा हो रही है वो किसी न किसी विवाद से केस में उलझ रही है। चाहे वो एमपी पटवारी की भर्ती ले लो, एमपी पटवारी में चयनित होकर भी युवा आज भटक रहे हैं। आज तक जांच नहीं हो पाई है कि सही क्या है, गलत क्या है, कितने फर्जी सिलेक्ट हुए हैं, कितने मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, और निरंतर वो परीक्षा जो है अभी तक विवाद में बनी हुई है। 5 साल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित की, लेकिन भर्ती प्रक्रिया किसी में भी पूरी नहीं हो पाई। एमपीपीएससी के तहत आखिरी बार 6 साल पहले नियुक्तियां हुई थी। उसके बाद से अब तक 1807 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित हुई। ये 2019 से 2023 तक परीक्षाओं के आंकड़े हैं, लेकिन किसी एक शख्स को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। मई जून में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं हुई। 2000 से ज्यादा पद खाली हैं, 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। अगस्त सितंबर में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई। 7000 पदों के लिए 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। जून जुलाई में स्टाफ नर्स और पशु चिकित्सा अधिकारी की 4790 पदों के लिए परीक्षा हुई। 5 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया। मार्च अप्रैल में पटवारी के 2000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई। 13 लाख युवाओं ने परीक्षा दे डाली, लेकिन नतीजे अब तक किसी एक के भी जारी नहीं हो पाए। जिसमें लगभग 1807 पदों पर जो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट डायरेक्टर, नायब तहसीलदार, विभिन्न पदों पर परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, लेकिन आज तक एक भी पद पर एक सिंगल नियुक्ति नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में परेशानी उन पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों से कहते हैं कि खूब पढ़ो और पीएससी का एग्जाम दो, मगर आलम यह है कि मध्य प्रदेश में 2018 के बाद से पीएससी में भर्ती नहीं हुई है। फिर बच्चों से कहते हैं कि अच्छा पीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाया तो पटवारी का एग्जाम दो, ये छोटा एग्जाम होता है, मगर पटवारी का एग्जाम भी होता है तो उसमें घोटाले निकल आते हैं। असमंजस में बच्चे तो हैं ही, हम जैसे पेरेंट्स भी हैं कि आखिर करें तो क्या करें। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले आखिर कब और कैसे रोकेगी, यही इस चुनाव में एक बड़ा सवाल है। चुनावों के ऐलान से पहले ही चुनावी माहौल बनने लगा तो अभ्यर्थियों ने मांग उठाई कि जिन परीक्षाओं के नतीजे लटके हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, ताकि चुनाव के चक्कर में भर्ती प्रक्रिया न अटके। लेकिन किसी भी परीक्षा के नतीजे घोषित नहीं हुए। अब आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन शिवराज सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि नौकरियां इतनी दी कि एमपी में नौजवान निहाल हो गए। देखिए, हमारी सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, लगातार रोजगार के अवसर को सृजित करती आई है। चाहे सरकारी नौकरी में रोजगार देने की बात हो या स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हो, और इसीलिए युवाओं को लगातार रोजगार मिला है, वो अपने पैरों पर खड़े हुए। मध्य प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं। हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए स्वरोजगार और रोजगार मेले लगाए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर कंपनियां सरकारी दबाव में आती हैं, लेकिन सैलरी इतनी कम ऑफर होती है कि कोई ज्वाइन ही नहीं करता।
ऐसे में एमपी के इन बेरोजगारों के पास नतीजों का इंतजार और अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार होने के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं रह जाता। हाईकोर्ट के सम्मान में जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।